क्लास 11th की पोएम अ फोटोग्राफ पढ़ने जा रहे हैं और अ फोटोग्राफ इसे रिटर्न किया है बाय शर्ले टॉल्सन। देखिए स्टार्टिंग से। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। इसमें जो कार्डबोर्ड है गत्ते का टुकड़ा। जो फोटोग्राफ है वो इंडिकेट कर रहा है। तो कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, यानी यह फोटोग्राफ मुझे दिखाता है कि हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कज़न, यानी जो पॉइंट है उसकी दो कज़न सिस्टर्स वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, यानी जो पॉइंट है उसकी कज़न सिस्टर्स प्रत्येक ने मेरी माँ का पोइट्स की मदर का हाथ पकड़ रखा है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, और जो बड़ी लड़की है वो 12 साल की है। यानी इस पोएम में ये एक समुद्र की छुट्टियों पर बिताने का टाइम दिखाया गया है। एक फ़ोटोग्राफ में तीनों लड़कियां हैं जो दिखाई दे रही हैं। द कार्डबोर्ड होता है, उसमें 3 लड़कियां होती हैं, उसमें 2 कज़न सिस्टर होती हैं और एक जो बड़ी लड़की है वो 12 साल की है, और उसमें से प्रत्येक ने पोइट की मदर का हाथ पकड़ रखा है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, तीनों खड़ी हुई हैं और स्माइल कर रही हैं, और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि उनके बाल उड़कर उनके चेहरे के ऊपर आ रहे हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और वहाँ पर जो एक अंकल हैं वो कैमरे के साथ उनके फ़ोटो खींच रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, यानी जो पोइट कहती है कि मेरे माँ का एक स्वीट चेहरा, एक अच्छा चेहरा जो मेरे जन्म से पहले की बात है हुआ करता था। यानी इसमें ये पोइट हमें इंडिकेट करना चाहता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लोगों के फेस में कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। अब देखो यहाँ पर ये इंडिकेट किया गया है जो समुद्र है जहाँ जिस पर ये तीनों लड़कियाँ अपनी छुट्टियाँ बिता रही थी, वो समुद्र वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन वॉश्ड देयर ट्रांसिएंट फीट, यानी ट्रांसिएंट फीट यहाँ पर इंडिकेट किया गया ह्यूमन बींग्स को। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो लगातार बदलते रहते हैं, यानी इंसानों में बदलाव आता रहता है, लेकिन जो समुद्र है वो वैसा का ही वैसा बना हुआ है। अब देखिए इसमें जो स्टैंजा था इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग देखते हैं। कार्डबोर्ड मीन्स होता है फोटोग्राफ, यानी गत्ते का टुकड़ा जो उसमें पोएम में दिखाया गया है। पैडलिंग वॉकिंग विद बेयर फीट इन द शैलो वाटर, पैडलिंग का मतलब है कि नंगे पैर पानी में छपछपाना, नंगे पैर पानी में जब बीच पे लोग चलते हैं उसे कहा गया पैडलिंग, जो ये लोग कर भी रहे थे तीनों कज़न सिस्टर्स। ट्रेवरेबली ट्रांसिएंट फीट, द पोइट मीन्स टू से दैट वाइल द होल सी रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम ह्यूमन बींग्स चेंज वेरी फास्ट, यानी ट्रेवरेबली ट्रांसिएंट फीट का मतलब ये है जो सी है वो हमेशा वैसा ही रहता है, लेकिन जो इंसान है ह्यूमन बींग्स हैं वो बदलते रहते हैं बहुत जल्दी। देखें अब सेकेंड स्टैंजा में। सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, यानी यहाँ पर पॉइंट हमें ये कहता है कि लगभग 20-30 साल बाद वो इस स्नैपशॉट फ़ोटो को देखकर हंसेंगी, कहेंगी सी बैटी एंड डॉली, शी वुड से, कि बोलेगी बैटी और डॉली ने कैसे, शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस, वो लगभग 20-30 साल बाद इस स्नैपशॉट को देखकर हंसेंगी, यानी इस फोटोग्राफ को देखकर हंसेंगी और कहेगी बैटी और डॉली ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं बीच पर। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि बैटी और डॉली ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं बीच पर। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, यानी जो समुद्र की छुट्टियों का दिन था उनका पास्ट था जो बीत चुका है। माइन इज हर लाफ्टर, यानी वो पुराने दिनों को याद करके मन मन में ही खुश होती हैं। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेकिन वो एक लॉस में भी, मतलब दुख में भी प्रकट हो जाता है जब वो ये याद करते हैं कि जो दिन बीत गए वो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकते। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, आज उसे मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं जितने साल वो जिंदा रही। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस, यानी इन परिस्थितियों में देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट इज़ साइलेंस एंड साइलेंस, यानी इन परिस्थितियों में जो पोइटस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइलेंस है और साइलेंस है, क्योंकि वो अपनी माँ की पुरानी यादों को याद करके दुख हो जाती है, इसलिए उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और सिर्फ साइलेंस है और साइलेंस ही है। अब इसके वर्ड्स देखते हैं पोएम के। स्नैपशॉट्स का मीनिंग है फोटोग्राफ, फोटो। बैटी एंड डॉली,
ये दो जो पोइट है उसकी कज़न सिस्टर थी। नेम ऑफ द गर्ल कज़न सीन इन द फोटोग्राफ, उसमें जो दोनों नाम आए हुए हैं, बैटी एंड डॉली। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। द मदर ऑफन रिमेंबर्ड द जॉय ऑफ दैट सी हॉलीडे बट इट वॉज हर ए थिंग ऑफ द पास्ट। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, जो सी हॉलीडे उसका पास्ट था उसी को वो याद करके कभी खुश हो जाती थी और कभी दुख हो जाती थी। व्राई, एक्सप्रेशन ऑफ अनहैप्पीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। व्राई का मीनिंग है जब अनहैप्पीनेस और डिसअपॉइंटमेंट हो, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, अ फीलिंग ऑफ रिलीफ दैट हैज़ कम फ्रॉम फॉरगेटिंग अबाउट लॉस विद हार्ड लेबर। यानी लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मीनिंग है फीलिंग ऑफ रिलीफ दैट हैज़ कम फ्रॉम फॉरगेटिंग अबाउट द लॉस विद हर। यानी एक प्रकार का दुख है जो कुछ चीज़ों को जो पल बीत गई हमको याद कर कर प्रकट होता है। इट इज़ साइलेंस एंड साइलेंस, द लॉस ऑफ हर मदर पोइट स्पीचलेस। इट इज साइलेंस, साइलेंस का मीनिंग है कि जो द लॉस ऑफ हर मदर पोइट स्पीचलेस, अपनी मदर के लॉस होने के बाद जो पोइट है वो स्पीचलेस है, वो कुछ भी नहीं बोलना चाहती, इसलिए इट इज साइलेंस एंड साइलेंस। अब देखें इस पोएम में कुछ क्वेश्चन आंसर जो कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, यानी जो अंकल कैमरे का साथ थे उन्होंने कैमरे में क्या क्या कैप्चर किया। द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड 3 लिटिल गर्ल्स, वन ऑफ दैम इज़ पोइट्स मदर। जो कैमरा था उसने 3 लिटिल गर्ल्स को कैप्चर किया और वन ऑफ दैम इज़ पोइट्स मदर, और उनमें से जो एक थी वो पोइट्स की मदर थी। द अदर 2 आर द मदर्स गर्ल कज़न, जो अगली थी तो वो थी मदर की कज़न सिस्टर्स। ईच ऑफ दैम इज़ होल्डिंग वन हैंड ऑफ द मदर। ईच ऑफ दैम, उनमें से प्रत्येक ने, मतलब उसकी माँ, पोइट की माँ का हाथ पकड़ रखा था। ऑल द 3 गर्ल्स आर स्माइलिंग थ्रू देयर फ्लाइंग हेयर, तीनों गर्ल्स जो हंस रही थी और हवा तेज चल रही थी और उनके बाल उनके चेहरे के ऊपर आ रहे थे। दे आर स्टैंडिंग इन शैलो वाटर ऑन द सी बीच, वो शैलो वाटर यानी समुद्र के बीच पे खड़े थे, नंगे पैर समुद्र के बीच में खड़े थे। सेकेंड क्वेश्चन, हुज फोटोग्राफ मैंशनड इन दिस पोएम। इट इज़ द फोटोग्राफ ऑफ द पोइट्स मदर, जो फोटोग्राफ है वो पोइट्स की मदर का है। दिस फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन पोइट्स मदर वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, जो फोटोग्राफ है वो पोइट्स की मदर का है और ये दिस फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन द पोइट्स मदर वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, जब वो सिर्फ 12 साल की थी। हाउ डज द पोइट फील्स लॉस ऑफ हर मदर। द पोइट फील्स द लॉस ऑफ हर मदर वेरी इंस्टेंटली, जो पोइट है अपनी मदर के खोने के बाद बहुत अकेलापन फील करती है। शी फील्स वेरी सैड एंड लोनली, यानी वो बहुत दुखी और अकेलापन फील करती है। इट इज़ ऑल एम्प्टीनेस फॉर हर, यानी ये उसके लिए बहुत अकेलापन होता है। लास्ट क्वेश्चन है पोएम का, एक्सप्लेन इट इज़ साइलेंस एंड साइलेंस। द पोइटेस्ट फील्स द लॉस ऑफ हर मदर वेरी इंटेंसली, यानी पोइटेस अपनी मदर के खोने पर वेरी इंटेंसली फील करती है। लाइफ हैज़ नो चार्म लेफ्ट, यानी उसकी ज़िंदगी में कोई चार्म नहीं रह गया, कोई खुशी नहीं रह गई है। इट इज़ लाइक एन एम्प्टी स्पेस, यानी एक एम्प्टी स्पेस की तरह है, खाली जगह। वेयर देयर इज़ नथिंग बट साइलेंस, वहाँ पर कुछ भी नहीं है लेकिन सिर्फ साइलेंस है, साइलेंस है।